नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। और मेरे पीछे नाखुश किसान धरने पर बैठे हैं आज कलेक्ट्री में। और ये क्यों बैठे हैं इन्हीं से जानते हैं। क्या नौबत आ गई कि इतने सारे किसान इकट्ठा होकर आज कलेक्ट्री आए और यहाँ परिसर में बैठना पड़ रहा है इनको। अन्नदाता लगातार 10 दिनों से जिले में भारी बारिश हो रही है और असमय खेतों में फसल खड़ी है, पक चुकी है और कहीं कटी हुई है और कहीं पक चुकी है, जो अंकुरित हो गई है, सड़ गई है। इसलिए किसान यहाँ आज 10 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर महोदया को, मुख्यमंत्री के नाम, कृषि मंत्री राजस्थान सरकार एवं राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार एवं कृषि विभाग प्रतावड़ को ज्ञापन देना है कि भाई हमारा गिरदावरी फसल खराबे की गिरदावरी कराने के लिए आज ही ऑर्डर जारी कराए जाए। एवं बीमा कंपनी जो बिना पूछे किसानों का प्रीमियम काट रखा है, वो बीमा कंपनी का टोल फ्री नंबर नहीं लग रहा, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप नहीं चल रहा और किसानों को गुमराह करके 100 करोड़ की राशि इस प्रीमियम से काटी गई किसानों को इस फसल के नाम पे। रबी और खरीफ की करके 200 करोड़ रुपए किसानों से वसूले जो अवैध हैं, क्योंकि 1 रुपया फुट्टी कोड़ी किसानों को नहीं दे रही। हम कह रहे हैं कि भाई हमारा ड्रोन से सर्वे करा लिया जाए, कृषि विभाग के कर्मचारी अपने ग्राम सेवक से सर्वे कराया जाए, पटवारी रिपोर्ट पे सर्वे कराकर हमें हमारा प्रीमियम कटी उसका बीमा क्लेम तुरंत 15 दिवस के अंदर दिया जाए। इसलिए किसान यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारी फसल सड़ गई है, मुख्य फसल है सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, उड़द, ये सारी फसलें अंकुरित हो गई हैं, खराब हो गई हैं, सड़ गई है। इसलिए किसान यहाँ पर 80% खराबे के कारण यहाँ आया है और अपनी मांग शांतिपूर्ण तरीके से रख रहा है। भारतीय अफीम किसान विकास समिति के बैनर तले इकट्ठा हुआ है और ये सब प्रतिनिधि आए। किसान को हमने इसलिए नहीं बुलाया, काम का समय चल रहा है। जो भी सड़ी गली फसल है खेतों में से बारिश की वजह से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, उनको सार संवार कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो 20 दिनों में दीपेश्वर तालाब में जल सत्याग्रह किया जाएगा और धरना दिया जाएगा। और ये मांग है कि हमारी फसल का बीमा क्लेम और गिरदावरी सरकार से मुआवजा लिया जाए। अच्छा, ऊपर अभी कुछ बहसबाजी हो रही थी, क्या कुछ कहा सुनी हुई ऊपर? नहीं, कोई कहा सुनी नहीं थी। बीमा कंपनी का जो प्रबंधक महोदय है प्रतावड़ जिले का, उसको बुलाया जाए और हमारे प्रतावड़ जिले का टोल फ्री नंबर अलग से जारी कराया जाए, क्योंकि भारी बारिश से सभी को नुकसान हुआ है। सोयाबीन किसान परेशान है क्योंकि पहले भी कीमत नहीं है, 3000 से 4000 के बीच में नई सोयाबीन बिक रही है, लेकिन लागत 11,000 रुपये प्रति बीघा और पक रही है 1.5 से 2 कुंटल प्रति बीघा। ये एवरेज जिन किसानों ने निकाला उसका वो भी नुकसान है, इसलिए किसान परेशान है। क्या बता रहे हैं साहब? अभी जो बारिश हो रही है 26 तारीख से, 27 तारीख को पानी गिरा, 28 तारीख को पानी गिरा, 29 तारीख को पानी गिरा, 30 तारीख जो है अभी पानी गिरने की संभावना आज भी बताई जा रही है मौसम विभाग द्वारा। अभी जो हमारी जो फसलें थी जो काटी थी, किसी ने 26 तारीख को काटी, किसी ने 25 तारीख को काटी, किसी ने 24 तारीख को काटी। वो सुखाने के लिए जो हमने खेत के अंदर रखी हुई थी फसलें, उसके ऊपर पानी गिरा, वो फसलें खराब हो गई, सड़ गई। कुछ दाने हैं जो उग गए वापस से। तो उसके लिए हम जो टोल फ्री नंबर जारी किया है जो कृषि रक्षक पोर्टल का, उस पर हम कॉल कर रहे हैं, तो सामने से संतोषप्रद जवाब नहीं मिल रहा अपने को। और एक क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है, तो उस ऐप पे भी हम अपने फसल का जो नुकसान है उसका दावा जो दर्ज करा रहे हैं, तो वो ऐप बंद पड़ी है। 26 तारीख से ही वो ऐप बंद पड़ी है। और इसमें ऐसा है कि अपने जो फसल खराब हुई है उसका 72 घंटे के अंदर अपने को दावा देना होता है, लेकिन अभी 3-4 दिन से वो ऐप ही बंद पड़ी है। तो किसान कहाँ जाए, उसके लिए हम यहाँ पर ज्ञापन देने। कौन से गाँव से आए? मैं चुपना गाँव से आया हूँ। आप कहाँ से आए? हम भी चुपना से, किसान का प्रतिनिधि मंडल ही आया है। किसानों को साथ लेकर नहीं आया क्योंकि काम चल रहा है, बारिश खुल गई है, वो फसल कुछ तो सुखाने के लिए कर रहे हैं। और हम फोन लगाते हैं टोल फ्री नंबर पे, तो फोन लग जाता है तो वो कहते हैं कि इंग्लिश में बात कीजिए यार। आज अगर एक किसान इंग्लिश पढ़ा लिखा होता तो आपके पास खेती थोड़ी ना करता, कोई कलेक्टर होकर बन के बैठा होता। इंग्लिश में बात कीजिए, ऐसा बोला? बात करो आप, ये कहा जाता है वहाँ पर। मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है उसकी, ये बात बताई जाती है। और सर्वे नहीं हो रही, बीमा नहीं आ रहा है, 3 से 4 साल हो गए, हर साल प्रीमियम काटी जाती है हमारी। तो काट ली जाती, लेकिन मुआवजा नहीं आता है। मुआवजा नहीं आता है। आप कहाँ से आए सर? मैं भी चुपना से ही आया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जो अभी बीमा कंपनियाँ चला रहे हैं उनका एक भी संतोषपूर्ण जवाब नहीं है। मैं अभी छोटा हूँ, अभी एज नहीं है, किसानी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अपना घर का सपोर्ट कर रहे हैं, पर उनका जवाब क्या है, कॉल कर रहे हैं। तो अभी सर ने बताया कि इंग्लिश में बात करें, इतने पढ़े लिखे होते तो ये इंग्लिश में बात करते। आपने किया था कॉल? मैंने खुद ने किया। ऐसा बोला गया इंग्लिश में बात करें? मैंने भी रिकॉर्डिंग देखी। उन्होंने कहा, मैंने बोला कि सर आप कब का बोल रहे, क्या थोड़ी देर में कॉल करो, थोड़ी देर में करो। हमें थोड़ी देर बाद अगर हमें टाइम मिलता तो हम इतने देर बैठे क्यों रहते। नुकसान जो हुआ उसका मुआवजा दिलवाए, मुआवजा नहीं दिलवाया तो हमें कुछ तो 3 साल हो गए इन्होंने बीमा काट रखा है।
तो अभी तक किसी का क्लेम नहीं आया हुआ। क्या लगता है आपको क्यों हो रही है ऐसी चीज़ें? ऐसी ये कह सके तो हमारी थोड़ी कमजोरी है कि हम बस इनको बोल रहे हैं कि हम आप हमारा ये ज्ञापन लो और मैं जवाब दो। अगर हम अभी धरना प्रदर्शन बैठेंगे तो ये सब जवाब दे देंगे, पर हम वो करना नहीं चाहता है क्योंकि कानून कोई हाथ में लेना नहीं। किसान इतना एक है कि वो अपने चुपचाप बैठे रहता है, सहता है। अगर वो अभी किसान खराब भी हो गया, अभी सोयाबीन के भाव नहीं बढ़े लेकिन उससे पहले तेल के दाम बढ़ गए, 21 रुपये प्रति कैन हो गया है, जबकि हमारे सोयाबीन का भाव और माइनस में आया, अभी प्लस नहीं हुआ है। कौन से गांव से आया? साक्तली खुर्द तहसील हरनौत जिला। साक्तली में क्या स्थिति है किसानों की? किसानों की स्थिति तो बस वही जो पूरे जिले में है, और हमारे तो और ज़्यादा विकट परिस्थिति है क्योंकि हमारे वहाँ वैसे भी पानी भूजल स्तर नीचे पानी इतना है, नीचे चट्टानी एरिया होने से सभी फसलें गल के नष्ट हो गई, खेतों में इतना पानी भरा हुआ है घुटने के। बार बार किसानों को क्यों, मतलब एक अभी थोड़े दिन पहले एक रैली निकाली गई थी है ना, वो भाव बढ़वाने के लिए, अभी मुआवजे के लिए, तो बार बार किसानों को क्यों भटकना पड़ रहा है? मतलब क्यों रैलियों में जाना पड़ रहा है, क्यों धरनों में आना पड़ रहा है, क्यों यहाँ आकर जो है ज्ञापन देना पड़ रहा है? आपको क्या लगता है? उसमें तो मैं एक ही बात है कि सत्ता किसानों को थोड़ा हल्के में ले रही है अभी तक, कि किसान तो 2-3 दिन घूम लेंगे, फिर वापस खेतों में जाके काम में लग जाएंगे, वहाँ चलो छोड़ो। लेकिन अब जमाना वो नहीं रहा है। यहाँ पे देखो सब युवा वर्ग है और सब पढ़े लिखे हैं, और ये सब इंटरव्यू 3-3 घंटे भी दे सकते हैं, धरना भी दे सकते हैं, लेकिन किसान के खून में कभी कानून में हाथ में लेना ये नहीं लिखा है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं। हम बिल्कुल गांधीवादी तरीके से अपनी आवाज़ ऊपर पहुँचा रहे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो किसान फिर क्या करेगा, ये इन्होंने सोच भी नहीं रखा है, क्योंकि हम वो लोग नहीं रहे अब। क्योंकि हमारी अभी 3-4 दिन पहले पटवारी और गिरदावरों ने हड़ताल की 4 दिन तक, तो हम चुपचाप बैठे रहे। इनकी मांगों के लिए हड़ताल कर देते हैं बड़े नेता, जो विधानसभा में जो विधायक वगैरह सांसद, इनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए एक साथ मेजे थपथपा देते हैं, और किसानों के बड़े हम क्या कर रहे हैं? हम देश का पेट पाल रहे हैं, क्या मिल रहा है हमारे को? 4,000 5,000, हम ज़्यादा भी तो नहीं मांग रहे आपसे। तुम्हारी तनख्वाह रात को बढ़ जाती है, तुम अभी छोटा मोटा कोई काम हो तो मुआवजा मिल जाता है दुनिया का। तो हम किसान हैं, हमारी गलती क्या है? और प्रकृति, हम नहीं चाहते आपसे 1 रुपये भी नहीं लेना चाहते हैं, हमारे 6,000 रुपये वो भी बंद कर दो आप, लेकिन हमारे को रेट दे दो, बस हम ये डिमांड करें। लेकिन ये शायद हो सकता है सत्ता बिल्कुल किसानों को हल्के में ले रही है। नहीं तो आपसे प्रीमियम लिया जा रहा है, उसके बदले में ले रहे हैं ना। अगर प्रीमियम नहीं लिया जाता तो आप मांग रखते नहीं। इंश्योरेंस कंपनी से तकलीफ हमारे को 10% प्रीमियम हमारे से लिया जाता है, और 90% गवर्नमेंट कंपनी को पे करती है। वो इतने बड़ा अमाउंट है, वो 90% वही हमारे अकाउंट में डाल देते हो, हमारे खूब है, क्योंकि 10% हम दे रहे हैं, वो बिना पूछे काटते हैं। और ये जो अभी वाली कंपनी, इतनी फ्रॉड कंपनी में तो आरोप लोगों कर, यहाँ वो इनका प्रतिनिधि होता इंग्लिश में बात करने का बोल रहा है, और 72 घंटे में आप कंप्लेन मांग रहे हो। तो किसान घर पे थोड़ी बैठा रहेगा फसल बोके, वो यात्रा भी जाएगा, घूमे भी गया, हॉस्पिटल भी जाएगा। अब 72 घंटे में कंप्लेन मांगने का कौन सा नियम है? 72 घंटे में क्यों मांग रहे हो? और मांग रहे हो तो आपका ऐप चालू रखो, आपके बंदे वहाँ भेजो, वो व्यवस्था आपकी ही नहीं। अभी यहाँ पर कोई प्रतिनिधि वगैरह आया? बुलाया गया है, अभी वो आ रहा है। अच्छा, सुना है ऐसा आने को बोला है उसने, आ जाए बढ़िया बात है, नहीं आए तो फिर हमारे को जो अगला कदम उठाना अगर होगा। ये चीज़ें मांगे नहीं मानी जाएगी आपकी, तो अगला कदम क्या है आप लोग? अगला कदम 20 तारीख को, जैसे मोहन जी ने बताया है, जल सत्याग्रह किया जाएगा, और हो सकता है छक्का जाम भी करने की नौबत आ जाए, तो करेंगे हम बिल्कुल। इसमें सारे ही किसान सम्मिलित रहे। सारे किसान, और कोई सब किसान है ना, तो कोई पॉलिटिक्स की बात है, और जो अगर पॉलिटिक्स से कर रहे हैं उनकी नेतागिरी भी निकल जाएगी इन किसानों के आगे, ये भी तय है, फाइनल है। आपकी क्या शिकायत है? आपको क्यों आना पड़ा? सर मेरे 24 और 25 तारीख को फसल काटी है, और 26 तारीख से लगातार बारिश हो रही है। आज 30 तारीख को भी ऐसी संभावना हो रही है कि बारिश होएगी। पूरी फसल कटी हुई है, नष्ट हो गई है, और बिना मतलब ये बीमा भी काट रहे हैं बैंक वाले, प्रीमियम काट रहे बिना जानकारी के। बिल्कुल। अभी प्रूफ वगैरह नहीं दिया जाता है कि भाई प्रीमियम काटा गया है? कुछ जानकारी रहती है आप लोगों को? नहीं सर, कोई जानकारी नहीं नहीं सर, नहीं। ये आपकी फसल है ना, एक बार दिखाइए। चलिए करीब से देखिए, पूरे खेत में पानी भरा हुआ है, और अगर इस स्थिति में भी क्लेम नहीं मिल पाता है तो फिर बताइए कि बीमा कंपनी प्रीमियम किस आधार पर काट रही है। ये स्थिति है कि पूरा खेत पानी से भरा हुआ है, एक तरीके से कह लीजिए कि तालाब बना हुआ है, और अगर ये कंडीशन भी आपका क्लेम पास करवाने के लिए लीगल नहीं है तो फिर बताइए कि प्रीमियम किस आधार पर आप लोग काट रहे हैं। देखिए पूरा ही खेत इनका जो है पानी से भरा हुआ है, कटी हुई सोयाबीन भी इसमें बह रही है, यहाँ जानवर भी हो गए हैं ना, जानवर भी पड़ गए नीचे। कोई गारंटी नहीं, अगर मजदूर लोगों को बुलाएं, अगर काट जाए तो फिर किसकी गारंटी? ये जो है किसानों की प्रतापगढ़ क्षेत्र में स्थिति हो गई, और इसी के लिए मुआवजा ये मांग रहे हैं। और इनकी मांगे हैं कि भाई जो कंप्लेन नंबर है वो चल नहीं रहे हैं, या फिर ऐसी भी शिकायत है कि इंग्लिश में बात करने को बोला जा रहा है, अंग्रेजी में बात करी जाए, और जो ऐप होती है क्रॉप इंश्योरेंस ऐप वो भी चल नहीं रही है, ऐसी भी इनकी मांग है। तो ये कुछ फोटोज़ है जिनके द्वारा जो है किसानों की स्थिति ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है साहब, हमारे गांव में घुटने तक पानी भर गया है।
4 दिन से लगातार हो रही बारिश ने किसानों की बहुत हालत ख़राब कर चुकी है। तो जो बुआई में वगैरह जो खर्चा लगा है दवाई छिड़काई वगैरह में, उतना कमा पाएगा किसान या नहीं? किसान खर्चा तो बहुत दूर की बात है, वो जो 4 महीने से जो खुद काम कर रहा है उसकी खुद की मजदूरी नहीं मिल रही। मजदूर लगा के काम किया वो तो बहुत दूर की बात है। मजदूरी भी नहीं मिल रही। मजदूरी भी नहीं मिल रही है। 1 से 1.5 क्विंटल सोयाबीन निकल रही, वो भी सड़ी हुई। जो अच्छी वाली सोयाबीन मंडी में 4000 बिक रही थी वो तो 2000 ही बिकने वाली है। ना कोई सरकार सुन रही है, ना कोई बीमा कंपनी वाले सुन रहे हैं, ना कोई नेता, ना कोई अधिकारी, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी टीवी चैनल्स वाले दुनिया भर की सारी खबरें दिखाते हैं, पर अभी तक किसी एक भी टीवी वाले माइका लाल को नहीं देखा मैंने जिसने किसान की कोई भी एक खबर दिखाई हो। किसानों की बात उठाई नहीं जाती। किसानों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है। स्वतंत्र जब से देश आज़ाद हुआ है, पर आज यूँ ऐसा महसूस कर रहा है किसान के हमसे बड़ा गुलाम कोई नहीं है। किसान गुलाम बन नेता लोग रोक दिए जाते हैं, पत्रकार को फोन लगा के बता दे थी मंडी सचिव सबने बात करी थी पानी की ये टंकी रखी जाएगी आपके यहाँ। इन नेता लोगों ने फोन लगाकर उनसे बात करी और पानी की टंकी तक नहीं रखने दी। फिर वहाँ पर आखिर इतना बुरा क्यों किया जा रहा है किसानों के साथ? अच्छा, किसान रैली जो निकाली गई थी ट्रैक्टर रैली। उसमें, हाँ ट्रैक्टर रैली, उसका क्या निष्कर्ष निकला, क्या रिजल्ट मिला उसका? ट्रैक्टर रैली का ये निष्कर्ष निकला साहब कि सोयाबीन तो और 3800 रुपये हो गई 4000 से, और तेल की कैन जो 1700 बिक रही थी वो 2200 हो गई। मतलब कि जिस लिए रैली निकाली गई उसका और उल्टा हो गया। जो किसान और सोयाबीन का भाव बढ़ाने के लिए जो रैली निकाली गई थी, उल्टा सोयाबीन का भाव तो माइनस आ गया। और तेल कंपनियों ने थी, सरकार ने वो 20% जाने कुछ टैक्स वेट बढ़ाया, उसकी वजह से तेल का भाव और आसमान छू रहा है। 400 से 500 रुपये प्रति कैन पर बढ़ गया है। ताकि ऐसा क्यों किया जा रहा है? पहले सोयाबीन का भाव, क्या सोयाबीन से तेल नहीं पानी निकलता है? अगर क्या पानी निकल रहा है? जवाब दे हमें सरकार या कोई भी कंपनी वाले कि क्या सोयाबीन से तेल नहीं पानी निकल रहा है? जो आपने 500 रुपये कैन के बढ़ा दिया और सोयाबीन का भाव माइनस आ गया। 4892 रुपये जब सरकार ने MSP गारंटी लगाई है तो सोयाबीन फिर नीचे क्यों बिक रहा है? सरकार खरीदे उसको 4800 पर, सोया की जो पुरानी सोयाबीन आ रही वो भी सब 4400 बिक रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? किसानों के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ये सवाल है आपका, है ना? ये सवाल है। और आज की ये हालत है, बीमा कंपनी ने बीमा किया, बैंक ने बिना किसान के पूछे बीमा काट लिया, कोई दिक्कत नहीं, हर प्रतिवर्ष काटा जा रहा। तो फिर ऐप्स बंद आ रहे हैं, नंबर बंद आ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। आखिर ऐसा क्यों? जब अगर बीमा कंपनी को नंबर बंद करने ही तो बीमा क्यों काटा? और अगर इस बार हमारी ये मांग है कि जब बीमा कंपनी बीमा काटे तो किसान को बदले में कुछ भी पर्ची देवे। हाँ साहब, मैं इस कंपनी अभी हम मेरे खुद का बीमा काटा, मुझे पता ही नहीं किस कंपनी ने बीमा आपको काटा कोई मेरा। प्रूफ नहीं दिया जाता है जब बीमा काटा जाता है? मेरी केसीसी से मतलब प्रीमियम काटा जाता है तब कोई प्रूफ नहीं है आपको? मेरी केसीसी से जो प्रीमियम के 2 से 3000 रुपये काटे गए, मुझे अभी तक, मैं जो क्या करे यहाँ रहने बैठे उन किसानों और गांव में घूम के पूछिए आप, 95% किसान को पता नहीं कि किस कंपनी ने प्रीमियम काटा है उसका, ये भी पता नहीं किस कंपनी ने काटा है। मतलब कुछ पता ही नहीं, बस चल रहा है काम। कैसी से वहाँ पूछा जाता है, वो सिर्फ एक ही बात बताया, बीमा आपका बीमा कटा है। भाई उसके लिखित में मैंने खुद ने मांगा बैंक से कि यार कुछ लिखित में दीजिए। लिखित में कुछ नहीं, आपका कटा हुआ है, बस आपका जो नुकसान होगा मिल जाएगा कभी। और पूरे एरिया की जब सरकार खुद तय कर चुकी है प्रत्येक खेत का बीमा हो रहा है, तो जिस खेत में फसल खराब हुई उसका बीमा मिलना चाहिए। क्या एरिया का टेंडर ठेका थोड़ी ले रखा है सरकार, या फिर क्लियर करे पूरे एरिया का? अच्छा, मतलब प्रीमियम तो हर एक किसान से काट लिया जाता है, और जब देने की मुआवजा देने की बात आती है तो ये कहा जाता है कि पूरा एरिया खराब होना चाहिए। एरिया खराब होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ साहब, आप खुद उठाकर देख लेना, 2022 में 65% खराबा सरकार ने और पटवारियों ने सब ने पूरे जिले में घोषित किया था। बदले में बीमा राशि देने के बाद आज दिन तक 10 पैसा नहीं मिला। ये सारे मिली भगत लोगों ने इनको चाट गए और किसी के पास 10 पैसा तक नहीं पहुंचा किसान का। अगर किसी के पास पैसा आया हो तो कोई बता सकता है? 10 पैसे भी नहीं मिले किसी भी किसान को। जब सरकार पटवारियों ने 65% खराबा लिख के दे दिया तो फिर क्यों नहीं आया? 50% से ऊपर खराबे के ऊपर बीमा कंपनी पैसा देती है। ठीक है, अगर वो एजेंट आते हैं तो उनसे ये जो आपके सवाल हैं पूछने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है? बीमा मतलब जो बीमा वाला आएगा उससे सवाल तो करना पड़ेगा ना। हमें सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आप कि तो एक तो बीमा कंपनी वाला एजेंट गांव-गांव जाए, वो खुद सर्वे करे और देखे कि रियल में किसका क्या खराब हुआ है। उनको सब ये पटवारी से बता ना, पटवारी गिरदावरी। अभी हमने तहसीलदार साहब से बात हुई तो वो बोल रहे हैं कि साहब पटवारी की 80% गिरदावरी हो चुकी। जब यहाँ 50 गांव के किसान पूछो किसी के गांव में एक भी पटवारी पहुंचा हो तो खराब है कि थोड़ी कोई गिरदावरी हुई क्या? खराब है कि कोई गिरदावरी नहीं हुई है। अच्छा, ज्ञापन क्यों नहीं लिया गया अभी तक?
ज्ञापन तो वो अभी वो बीमा कंपनी वाले आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम अभी व्यस्त है, इसलिए थोड़ी देर रुके हम। तहसीलदार साहब आए थे ज्ञापन लेने के लिए, हमने उनको मना कर दिया। हमने कहा कलेक्टर मैडम को ही देंगे। कलेक्टर मैडम को ही ज्ञापन देंगे हम, चाहे कलेक्टर मैडम 2 दिन ना आए तो 2 दिन तक यहीं कलेक्ट्री में बैठे हैं, यहीं पर बैठे रहेंगे। यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि इतनी बहुत बुरी हालत से गुजरा है किसान, खून के आंसू रोने पर मजबूर है, कौन सुने इसकी। एक कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम ये ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। देखो अगर कुछ होता है, नहीं होगा तो फिर जल सत्याग्रह किया जाएगा। ज्ञापन दे दिया गया है ना? बिल्कुल। और ज्ञापन देने के बाद कितने संतुष्ट है? क्या कुछ बातें अंदर हुई है कलेक्टर मैडम के साथ, और जो भी प्रतिनिधि आए थे उनसे क्या कुछ बात हुई? बीमा कंपनी का जिला प्रबंधक को बुलाया और कृषि विभाग के सहायक प्रबंधक को हमने यहाँ पे बुलाकर सभी किसानों को कहलाया कि भाई गिरदावर, पटवारी और ग्राम सेवक जो सर्वे रिपोर्ट बनाएंगे उसके साथ बीमा कंपनी का भी सर्वे रहेगा, और फसल जो खराब हुई है उसकी रिपोर्ट आज से ही चालू कर देंगे। और हमें जो खराबा हुआ है, फसल सड़ गई है, कटी हुई, पड़ी हुई और अंकुरित हो गई है, उसका बीमा क्लेम दिलाएंगे। ये रिपोर्ट आगे भेज रहे हैं। हम देखते हैं कि कलेक्टर मैडम, हमारे प्रबंधक महोदय, बीमा कंपनी इस पर कितना खरा उतरते हैं। हमने 20 तारीख तक का समय दिया है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम वापस लौटेंगे और पूरी ताकत के साथ। अभी प्रतिनिधिमंडल था हमारा, नेक्स्ट टाइम सभी किसान घर घर से एक एक किसान हम यहाँ पर आएंगे और हम मांग करके बीमा क्लेम और गिरदावरी और सरकार से मुआवजा लेकर रहेंगे फसल खराबे का। तो अभी तो संतुष्ट होके जा रहे हैं आप? हाँ, अभी संतुष्ट होके जा रहे हैं, क्योंकि किसानों का खेती का काम चल रहा है, हमें समय नहीं है, इसलिए हम व्यस्त हैं और 15 दिन में हम सारा काम निपटा कर फिर लौटेंगे अगर हमारा काम नहीं हुआ तो। चलिए, तो कलेक्ट्री में ज्ञापन दिया गया और कलेक्टर मैडम और प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बाद अभी तो ये आश्वस्त होके जा रहे हैं किसान, और कह रहे हैं कि अगर ये नहीं होता है 20 दिन के अंदर तो फिर बड़ी कार्रवाई इनके द्वारा की जाएगी। एक बात और, जो सरकारें हैं गूंगी बेरी, और जो वर्तमान वाली सरकार है, पूर्व सरकार है और प्रत्याशी जो होंगे, उनको भी मैं कहता हूं कि तुम्हारा भी ये काम है कि किसानों की भलाई में साथ खड़े हो। किसानों के साथ कोई आता क्यों नहीं है, यही सवाल। इसीलिए नहीं आता, वोट बैंक की राजनीति करते हैं लोग, और मैं कहता हूं कि किसान बनकर किसानों के साथ खड़े रहो, तुम्हें भी फायदा होगा। नहीं तो आने वाले समय में हमें नुकसान हो रहा, उनको भी नुकसान होगा और पहुंचाएंगे।